दूसरा टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ फायर, आग का त्रिभुज, यानी ट्रायंगल्स ऑफ फायर, फायर ट्रायंगल लिखा हुआ अग्नि त्रिकोण। तो जैसे हम लोग त्रिभुज की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई करते थे तो हम लोग त्रिभुज बना देते हैं, है ना। त्रिभुज बनाने के लिए हमको तीन भुजाओं को आपस में जोड़ना जरूरी था ना। अगर तीन भुजाओं को नहीं जोड़ेंगे तो त्रिभुज नहीं बनता था। इसी तरह त्रिभुज बनाने के लिए जैसे हम तीन भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे तो त्रिभुज तैयार हुआ। इसी तरह आग लगने के लिए या आग की उत्पत्ति होने के लिए भी तीन तत्वों को आपस में मिलना जरूरी है। जिसे आप इस त्रिभुज के द्वारा आग की उत्पत्ति और आग की समाप्ति दोनों चीज आप इस त्रिभुज से समझ सकते होंगे। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे त्रिभुज बना दिया हमने तीन भुजाओं को जोड़ के, इसी तरह तीन भुजाओं को हमने नाम दे दिया हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। एक भुजा हीट हो गया, दूसरा भुजा फ्यूल हो गया, तीसरा भुजा ऑक्सीजन हो गया। तो त्रिभुज में से हमने आपको भी दिखा दिया तीन तत्व आपस में मिलने पर क्या हो गया, फायर हो गया, यानी आग हो गया। आग की उत्पत्ति हो गई फ्यूल, उसके बाद हीट और ऑक्सीजन आपस में मिलने पर आग की उत्पत्ति हो गई। अगर मान लो त्रिभुज में से किसी एक भुजा को आप हटा दो, मिटा दो, क्या त्रिभुज रहेगी? नहीं रहेगा ना। इसी तरह अब कहीं आग लग गया, वो आग की जरूरत नहीं है, जो आग हमें नुकसानदेह है। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए हमको क्या करना है, वहां पे जैसे त्रिभुज में से एक भुजा को हटा दिया तो हमने त्रिभुज खत्म हुआ। उसी तरह हमको आग में से भी किसी एक चीज को हटा दो, हीट, ऑक्सीजन या फ्यूल, किसी एक को आप जाके वहां से रिमूव कर दो तो आग भी समाप्ति हो जाएगी। तो आप इस त्रिभुज को देख करके दो चीज समझ में आते हैं हमको, एक तो आग की उत्पत्ति, दूसरी आग की समाप्ति, है ना। उत्पत्ति कैसे हो गई? तीन भुजा हमने एक साथ जोड़ दिया तो त्रिभुज बना। इसी तरह तीन तत्व हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल इकट्ठे हो गया तो आग की उत्पत्ति हो गई। जो आग हमको जरूरत नहीं है, नुकसानदेह आग है ना। तो इस तरह के आग को बुझाना है, हमको बुझाना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक चीज को हटाना, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, आप एक चीज को वहां से रिमूव कर दो, आग क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसको ट्रायंगल ऑफ फायर यानी आग का त्रिभुज कहते हैं, जो त्रिभुज की तरह से हम अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं आग की उत्पत्ति और आग की समाप्ति। तो ये ट्रायंगल ऑफ फायर आप किसी को भी बढ़िया से समझा सकते हो इस पिक्चर के द्वारा, ठीक है।